हो गए 11। इधर इधर एक नाम और एक नाम क्या था, इन्होंने कम नहीं किए क्या? हाँ अभी नहीं किए। श्री सुरेश गुर्जर महोदय। सुरेश गुर्जर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग अब आप 1 मिनट इधर बता 22-45 जनजातीय क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा, वन और पर्यावरण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन जब मैंने वन विभाग, उच्च शिक्षा और जनजातीय क्षेत्रीय विकास के इस दस्तावेज को पढ़ा तो मुझे कहीं भी विकास का विजन दिखाई नहीं दिया। इससे मैं तथ्यों के साथ सदन में बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वन और पर्यावरण की बात करूं तो राजस्थान के 10 करोड़ पौधे लगाने की दावे की सच्चाई आपकी सरकार ने करी थी। सरकार ने दावा किया था कि 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, 10 करोड़ पौधे जमीन पर नहीं है, केवल विज्ञापन और अफसरों की फाइलों में जिंदा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे झालावाड़, मेरे खानपुर में चलिए, जहाँ कागजों में लाखों पेड़ लगे हुए बताएं, वहाँ पेड़ों में सिर्फ भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर के तारज में औषधि पौधों का एक प्लांटेशन लगाया गया था, जहाँ पर एक भी पौधा जीवित नहीं है। इस प्लांटेशन को लगाने में सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। इसका विधानसभा में मैंने पिछले बजट सत्र में प्रश्न लगाया था, मंत्री जी ने जवाब दिया था, सदन में खड़ा होकर आश्वस्त किया था कि पौधों की गिनती कराई जाएगी। पर आज साल भर हो गया, नतीजा क्या निकला? वही कागजों में जंगल खड़ा है। मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी न तो गिनती हुई, न इन अफसरों की जिम्मेदारी तय हुई है। फिर सदन में मंत्री जी और सरकार की बात का भरोसा कौन करेगा? मेरा सवाल है, मंत्री जी जब भी जवाब दें, झालावाड़ के जीत पौधा के बारे में, इस प्लांटेशन के बारे में जरूर अपने जवाब में बताएं। सभा अध्यक्ष महोदय, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मेरी विधानसभा में मशालपुरा, नारायणपुरा, प्रेमपुरा, हरिपुरा, डंडिया, गोलभाव, कुआभाव के लोग विस्थापित किए जाने हैं। वहाँ पर अपने बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं पर लोग रोक लगा रखी है। आप इनको प्रति व्यक्ति 15 लाख का पैकेज दे रहे हैं, जो बहुत कम है। मेरी सरकार से मांगे, मेरी मंत्री जी से मांगे कि आप जमीन के बदले आप जमीन दें, और पैकेज बढ़ाने की भी मैं आपसे मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोलाव में टाइगर सफारी गेट खोले जाने की अभी इस बजट में घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और आपसे मांग करता हूं कि जल्दी से जल्द यहाँ पर इस पर्यटन को शुरू किया जाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र के हरिगढ़ और पनवाड़ में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में काले हिरण सीकना बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मेरी सरकार से मांगे कि इसकी गणना कराकर संरक्षण के लिए अभयारण्य की घोषणा की जाए। यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में वन विभाग की आपत्तियों के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के तौर पर मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर के लक्ष्मीपुरा, जो टाइगर रिजर्व में आता है, वहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत टंकी बनाई गई, तो टंकी आधी बनी। इसके बाद वन विभाग की नींद खुली और इसका काम रुकवा दिया गया। अनापत्ति के अभाव में ये टंकी अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। तो मंत्री से मेरी मांग है कि जल्दी ये अनापत्ति प्रमाण पत्र आप जारी कर इस टंकी का निर्माण कराने की मैं आपसे मांग करता हूँ। इसी तरह मेरी विधानसभा में गागरोन से नौलाव, लक्ष्मीपुरा और महुआ खेड़ा से कल्लाजी महाराज तक की सड़क भी अभी तक वन विभाग की अनापत्ति के अभाव में नहीं बन पाई है। इसी तरह परवन सिंचाई में वन विभाग की ओर से जो जमीनें ढूंढी गई थी, उसके बदले में आपने राजस्व की जमीनें दी। इन जमीनों को पहले ही
इन खसरों में गांव के लोग फंसे हुए थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, पर वन विभाग इन खसरों में से, मानता हूं जमीन आपकी हो सकती है, पर जो लोग इनमें फंसे हुए हैं अब मनमाने तरीके से उन गांवों को उजाड़ने का प्रयास करें, उनकी खेती बाड़ी नष्ट करें। मेरी मंत्री से मांगे इस पर रोक लगाने की मैं आपसे मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बाराबाटी वन क्षेत्र, सारोला, दही खेड़ा, पनवार में बहुत भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। पूरा वन क्षेत्र छलनी हो गया है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री से मांगे कि अवैध खनन के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा इनको जो वहाँ लंबे समय से जो कर्मचारी फॉरेस्टर और वो जमे हुए हैं उनको यहाँ से हटाने की आपसे मैं मांग करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रीय विकास की रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2025 तक 1,18,388 वन अधिकार दावे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आपने 66,278 दावे निरस्त कर दिए गए। सिर्फ 56% आदिवासियों को आपने पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया। ये कौन सा न्याय है? मेरी विधानसभा क्षेत्र के खानपुर के भागेर, उमेदपुरा, हिचर, बोरदा, बोरखेड़ी, नया गांव, बजरान, बरडावदा, ठगरावदा, बांसगटी, दयाबाव, कुआबाव, पनवासा, जेतपुरा, इकवासा, हरिपुरा, नौलाव, लक्ष्मीपुरा, मन्नार, कोलाना और दीवड़ी सहित वन क्षेत्र में जो पीढ़ियों से रह रहे आदिवासी समुदाय को वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाने की मैं आपसे मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के 121 गांव मांडा योजना में आते हैं। मुझे विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि उस गांव में पिछले 2 साल से एक भी रुपए का कार्य नहीं हुआ है। योजना से कि इस तरह से नहीं होना इतना नहीं है। सभापति महोदय, सरकार के जवाब में मुझे बताया कि भविष्य के लिए कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है, तो फिर कैसे गरीब आदमी का यहाँ पर विकास होगा? आज प्रदेश में 3,267 माहवाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 1,417 केंद्र आज भी झोपड़ियों में या पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। बच्चों के सिर पर छत नहीं है। आप विकसित राजस्थान का जश्न मना रहे हैं। सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो मैं आपको आंकड़े बताता हूं। राज्य के महाविद्यालय में 12,661 स्वीकृत पदों में से 6,300 पद खाली हैं, यानी कि 50% पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, 117 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। बिना ड्राइवर के कैसे चलेगी गाड़ी? बिना शिक्षक के कॉलेज कैसे चलेगा? ऊपर से आपने क्या किया? 74% बजट लैप्स कर दिया। कालीबाई स्कूटी योजना का पैसा भी आपने खर्च नहीं किया। हमारी आदिवासी बेटियां स्कूटी का इंतजार कर रही है। सरकार ने बजट में कैंची चला दी। अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन 6% गिर गया है। यह आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार गरीब और आदिवासियों की विरोधी है। आपने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के 72 करोड़ रुपए काट दिए हैं। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको स्टैंड मत बनाओ। कागज इस पे रख के बोल रहे थे, स्टैंड नहीं है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथ में ले लो कागज। उस शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो मेरी विधानसभा में लंबे समय से बकानी में कॉलेज की मांग की जा रही है। तो मेरी उस शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि मेरे विधानसभा के बकानी ब्लॉक में 28 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जहाँ पर 3,000 छात्र अध्ययनरत हैं। बकानी जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है। महाविद्यालय के अभाव में छात्र और छात्राएं शिक्षा से वंचित है। तो माननीय सभापति महोदय, सॉरी, 1 मिनट। श्री शंकरलाल डेचा, अब कोई हो ही नहीं रहा, बोलने से कोई लाभ नहीं। अब 3 घंटे इसलिए बजाता हूँ, पहली घंटे में सावधान हो जाओ, दूसरी घंटे में वाइंड अप करो, तीसरी में बैठ जाओ। माननीय और तो मैं क्या कर सकता हूँ? माननीय अध्यक्ष महोदय, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव के लिए मांग संख्या 30, 22 और 45 जनजाति क्षेत्रीय विकास, उच्च शिक्षा, वन एवं पर्यावरण के बारे में बोलने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, जनजाति क्षेत्रीय
विकास, उच्च शिक्षा, वन एवं पर्यावरण पर अपनी मांग कटौती प्रस्ताव रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आज अनुदान मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास पर माननीय आज इस मौके पर जनजाति और विशेष करके आदिवासियों के कल्याण और सामाजिक उत्थान का कार्य करने वाले देवतुल्य जनजाति गौरव एवं भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करना चाहता हूं। मैं नमन करना चाहता हूं वागड़ के संत मावजी महाराज को, साथ ही वागड़ के संत गुरु गोविंद महाराज को भी मैं नमन करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानी सेंगाबाई को और साथ ही शिक्षा की देवी वीर बाला कालीबाई को भी मैं नमन करना चाहता हूं। मैं इस मौके पर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने आदिवासियों और पिछड़ों के कल्याण के लिए 1999 में जनजाति मंत्रालय का गठन कर आदिवासियों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम किया था। महोदय, मैं आज उन्हें भी सदन में बोलना चाहूंगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने 1995 में टीएसपी में जनप्रतिनिधियों के लिए 100% पद रिजर्व किए, चाहे प्रधान हो, सरपंच हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो। लेकिन मैं मेरे सामने विपक्ष के भाई बंधु जो बैठे हुए हैं कांग्रेस के, इनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके 50 साल तक सरकार रही, लेकिन आदिवासियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं, इन्होंने इन आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया है। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जिस पार्टी के नेता हम आदिवासियों के कल्याण के लिए जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। महोदय, आजादी के 50 वर्षों तक जिस कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कभी आदिवासियों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था अगर आदिवासी बच्चा पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा तो फिर इन्हें वोट कौन देगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हमेशा आदिवासी, पिछड़ा, दलित, वंचित के कल्याण के लिए काम किया है। जो 2003 से 2008 राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी की सरकार थी, तब पहली बार आदिवासी बच्चों को साइकिल वितरण की, जिसे दूर दराज से आने वाले आदिवासी बच्चों के आगमन की सुविधा मिली, एवं बच्चियों को उच्च शिक्षा अध्ययन एवं वीर बाला कालीबाई एवं देवनारायण स्कूटी योजना से लाभान्वित किया। हमारी सरकार ने